कभी-कभी सबसे आम लगने वाला सफर ही सबसे भयानक बन जाता है। सोचिए, रात का सन्नाटा हो, बारिश की बूंदें गिर रही हों और सामने एक खाली बस का इंतजार हो। आज की कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर खाली बस सच में खाली होती है? ये सवाल ही अपने आप में डरावना है ना? ये हमें उस दुनिया में ले जाता है जहां जो दिखता है वो असल में होता नहीं, और जो होता है उसे देखने की हिम्मत शायद हर किसी में नहीं होती। तो हमारी कहानी का हीरो है अर्जुन, बिल्कुल हम सब जैसा एक आम नौजवान। ऑफिस में एक और थका देने वाले दिन के बाद वो बस घर जाना चाहता था। लेकिन उस रात उसकी किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही जाल बुन रखा था। जरा सोचिए, तेज बारिश, खाली सड़कें और बस पकड़ने की एक आखिरी उम्मीद। अर्जुन भागता रहा और हांफते हुए बस में चढ़ ही गया। उसने एक राहत की सांस ली। उसे लगा, चलो आज की मुसीबत टल गई। पर उसे क्या पता था कि वो मुसीबत से बच नहीं रहा था, बल्कि सीधे उसी के मुंह में जा रहा था। बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी खाली कि बारिश की बूंदों की आवाज भी गूंज रही थी। अर्जुन अकेला पैसेंजर था। अपनी पसंदीदा कोने वाली सीट पर जाकर उसने आंखें बंद कर लीं, ये सोचे बिना कि ये सुकून एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। बस कुछ पल के लिए, शायद 2 मिनट के लिए ही अर्जुन की आंख लगी होगी। लेकिन जब वो जागा तो बस वैसी नहीं थी जिसमें वो चढ़ा था। कुछ बदल गया था। नहीं, कहना चाहिए सब कुछ बदल गया था। ये कैसे हो सकता है? कोई स्टॉप नहीं आया था, फिर भी बस खचाखच भर गई। अजीब अजीब से चेहरे, और फिर उसने सिर्फ पलकें झपकाई और बस फिर से वैसी ही खाली। अर्जुन ने अपनी आंखों को मला। क्या वो सपना देख रहा था या उसकी थकान उसके दिमाग से खेल रही थी? आखिर वो लोग कौन थे, कहां से आए थे और हवा में कैसे गायब हो गए? ये सवाल अर्जुन के दिल की धड़कन को और तेज कर रहे थे। उसे समझ आ गया था, ये कोई सपना नहीं था, ये कुछ और था, कुछ बहुत ही ज्यादा गलत। तभी हवा में एक तीखी गंध फैल गई, बीड़ी के धुएं की। उस ठंडी, खाली बस में इस गंध ने अचानक एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास करा दिया। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो अकेला नहीं था। उसकी बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, न जाने कहां से आ गया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो अर्जुन के आर पार देख सकती हों, जैसे उन्होंने वो सब देखा हो जो किसी जिंदा इंसान को नहीं देखना चाहिए। उस बूढ़े आदमी की आवाज बिल्कुल सपाट और ठंडी थी। उसने कहा, 30 साल बेटा, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक चेतावनी थी। एक ऐसी हकीकत जिसे सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे वो अचानक आया था, वैसे ही वो गायब भी हो गया। सीट खाली थी, पर बीड़ी की वो गंध और उस बूढ़े के शब्द हवा में अब भी तैर रहे थे। अर्जुन का शक अब पक्के डर में बदल चुका था, और डर अब हकीकत बनने वाला था। बूढ़े आदमी का रहस्य अभी सुलझा भी नहीं था कि अर्जुन की नजर बस की सबसे आगे वाली सीट पर पड़ी, और वहां कुछ ऐसा था जिसने उसके शरीर का सारा खून जमा दिया। सोचिए, रात के 1 बजे, एक खाली बस और एक आदमी जो बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा तो अखबार के पीछे छिपा था, पर उसके बैठने का तरीका बड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ पढ़ नहीं रहा, बल्कि कुछ छिपा रहा हो। अर्जुन की सांसें अटक गईं। उसका दिल चिल्ला रहा था, मत देख, पीछे मुड़ जा। लेकिन उसकी आंखें उस अखबार पर ही जम गई थीं। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि उस कागज के पीछे जो भी है, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर होगा। और फिर अखबार धीरे धीरे नीचे हुआ। सामने जो चेहरा था, वो चेहरा नहीं था, वो एक भयानक मंजर था। खून से सना हुआ सिर का एक हिस्सा पूरी तरह से कुचला हुआ था, और आंखों की जगह सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे, जिनमें सिर्फ मौत झांक रही थी। उस चेहरे को देखने के बाद अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। उसके शरीर में बस एक ही चीज बची थी, भागने की इच्छा। भागो, यहां से भागो। लेकिन वो जिस चीज से भाग रहा था, उसकी असली सच्चाई तो अभी सामने आनी बाकी थी। जैसे ही बस थोड़ी धीमी हुई, अर्जुन ने अपनी सारी ताकत बटोरी और दरवाजे की तरफ भागा। उसने चलती बस से छलांग लगा दी।
वो सड़क पर गिरा, बारिश में भीगा हुआ, कांपता हुआ। एक पल के लिए उसे लगा कि वो बच गया। बस स्टॉप पर खड़े होकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली। उसने मुड़कर देखा, उस बस को आखिरी बार देखने के लिए। लेकिन सड़क पर जो चीज आगे बढ़ रही थी वो बस नहीं थी, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जिसने उसकी आत्मा तक को कंपा दिया। वो कोई बस नहीं थी, वो एक जला हुआ, जंग खाया हुआ मलबा था। एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई बस का भूतिया ढांचा। और वो यात्री, वो इंसान नहीं थे, वो उस हादसे में मारी गई आत्माएं थीं जो हर रात अपना वो आखिरी सफर दोबारा तय करती थीं। उस टूटे भूतिया शीशे के पार अर्जुन ने उन्हें आखिरी बार देखा। वो बूढ़ा आदमी और वो अखबार वाला, वो दोनों अर्जुन को ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। एक ऐसी मुस्कान जो मानो कह रही हो, तुम बच गए इस बार। और फिर वो जलता हुआ मलबा अंधेरे में कहीं खो गया। अर्जुन उस रात तो बच गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा एक सवाल बनकर गूंजती रहेगी। और ये सवाल हम सबके लिए है। अगली बार जब रात के अंधेरे में कोई खाली बस किसी के सामने आकर रुके, तो क्या उसमें चढ़ने की हिम्मत होगी